नमस्कार मित्रों। जीवन में सुख समृद्धि बने रहे, धन का कमी ना आए, घर में कलह ना हो, कलह के साथ में घर में मतभेद ना हो, एक दूसरे से अलग होने का प्रयास ना हो या एक दूसरे को धोखा ना दें, स्वास्थ्य यथावत बना रहे। तो इसके लिए कई तरह की उपाय, कई तरह की पद्धतियां विकसित होती रही हैं। हलाल किताब कहता है यदि आपको दैनिक समस्याओं से बचना है, घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे, ये प्रयास करना है, घर में सुख शांति के साथ में स्वास्थ्य भी ठीक रहे, तो थोड़े छोटे छोटे उपाय करके देखना चाहिए। उसमें सबसे पहला उपाय है कि घर की जो दहलीज है, घर का जो मुख्य द्वार है, वो साफ सुथरा होना चाहिए, उसकी नियमित रूप सफाई भी होती रहनी चाहिए। आज तो ज़माना बदल गया, पहले घरों के ऊपर लकड़ी की चौखट होती थी, उसको दहलीज कहते थे। लाल किताब कहती है कि दहलीज के चारों तरफ यदि चांदी का तार गाड़ दिया जाए तो उस द्वार से विपदाएं, मुसीबतें घर में प्रवेश नहीं करती, बीमारियां घर में नहीं आती। और यथार्थ भी है, क्योंकि मुख्य द्वार ही तो वो है जो सुख समृद्धि को भी घर में लेके आता है, परेशानियां कष्टों को भी घर में लेके आता है। अब तो थोड़ा बदल गया, अब तो थोड़ा बदलाव आ गया, अन्यथा जीवन की शुरुआत तो घर के अंदर होती थी। आज तो बच्चे जन्म के लिए बाहर होते हैं, बच्चों का जन्म हॉस्पिटल और नर्सिंग होम में होता है, जन्म लेने के बाद घर में प्रवेश करते हैं। लेकिन आज से कुछ वर्ष पहले तो बच्चों का जन्म भी उसी घर में होता था और मृत्यु भी उसी घर में होती थी। इसलिए घर का जो मुख्य द्वार है बहुत महत्वपूर्ण होता था। बच्चा जन्म लेता था और एक सही समय पर, उसके लिए 40 दिन का समय है कि किस दिन उसका नामकरण होना है, किस दिन उसका निष्ठान होना है, किस दिन जो प्रसूता स्त्री है उसको कामों में सम्मिलित होना है, किस दिन स्नान, ये सब सुनिश्चित रहा है, और किस दिन उसे घर से बाहर जाना है। लेकिन अब तो प्रक्रिया बदल गई, लेकिन आज भी दहलीज की साफ सफाई का बहुत महत्व है। इसलिए लाल किताब कहती है यदि घर में सुख समृद्धि को बांध के रखना है, परेशानियों से बचा के रखना है, तो दहलीज का साफ सुथरा होना और दहलीज पर चांदी की पतरी लगी होना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपके घर में भी यदि कष्ट बने रहते हैं, धन का अभाव रहता है, कलह बनी रहती है, तो आप भी इस काम को कर सकते हैं कि चांदी के माध्यम से राहु का प्रवेश नहीं होता है। राहु यानी कि गंदी हवा, राहु यानी गंदे विचार, राहु यानी हमारे अंदर दूसरों को कष्ट देने का, दूसरों को धोखा देने की विचारधारा पैदा होना। ऐसे को रोकने के लिए मुख्य द्वार बहुत महत्वपूर्ण है। लाल किताब ये भी कहती है कि जातकों को दक्षिण मुखी ऐसे भवनों में नहीं रहना चाहिए कि आप जैसे घर से निकलें तो आपका मुंह दक्षिण की दिशा में हो, वो आपके लिए निषेध है। और यदि ऐसे में शनि यदि अशुभ घर में बैठे हों तो दक्षिण मुखी जो भवन है, जो कक्ष है, आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दुख, प्रतिकूल स्थितियाँ पैदा कर सकता है, आपका जीवन जो है नष्ट ही हो सकता है। तो पहला घर बहुत महत्वपूर्ण है, और इसलिए जो घर की दहलीज उसको साफ सुथरा रखना बहुत आवश्यक है। पिछले ज़माने में तो घर का लेपन, घर के जो फर्श होता था सो गाय के गोबर से, गाय के मूत्र से लेपा जाता था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण कि गाय का गोबर शुक्र है और फर्श भी शुक्र है। और यदि जिस जातक की जीवन में शुक्र प्रबल है तो उसके यहाँ भौतिक सुख साधन तो सहजता से उपलब्ध होंगे। उसको ना स्त्री का तब परेशानी आएगी, ना वैभव की परेशानी आएगी, ना धन की कभी कष्ट होगा उसे। उसके जीवन में हर तरह की सुख संपदा भरी रहेंगी। तो इसलिए पहले जो घर की दहलीज है उसका साफ सुथरा रखना, स्वच्छ रखना बहुत आवश्यक है। तो पहली मैंने आपको बताया कि आप उसको साफ सुथरा रखें, उसके नीचे से गंदे पानी की नाली ना लटकाएं, चांदी का पत्थर लगा दें, संभव हो पाए, क्योंकि आजकल संभव नहीं, क्योंकि आजकल लकड़ी की चौखट भी नहीं, आजकल तो लोहे के फ्रेम आ गए। आपका फर्श संगमरमर का रहता है तो आप उसका लेपन भी नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी चाहें तो आप गौमूत्र का छिड़काव कर सकते हैं, गौमूत्र से आप लेपन भी कर सकते हैं,
साफ कर सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि यहाँ गाय का मूत्र, गाय के गोबर का प्रयोग होता है, वहाँ बहुत सारे नेगेटिव एनर्जी हैं प्रवेश नहीं कर पाती। बीमारियाँ तो उसमें वहाँ से दूर ही रहती हैं। उस परिवार में हर व्यक्ति का विचार सकारात्मक रहता है, एक दूसरे के प्रति वो गलत विचार, गलत धारणाएं पैदा नहीं कर पाते। गलत धारणाओं से ही जीवन दूसरे मार्ग पर चलता है। तो ये उपाय करें। इसके अलावा यदि आपके जीवन में, आपके परिवार में कलह रहती है, धन का अभाव रहता है, बीमारियां निरंतर बनी रहती हैं, तो आप रात्रि को सोते वक्त अपने सिरहाने के नीचे एक कांसे के पात्र में या तांबे के पात्र में जल भर के सोएं और प्रातःकाल उठते ही उस जल को अपने मुख्य द्वार, अपने मुख्य दहलीज के दोनों तरफ उसको डाल दें। इस उपाय से आपको तो मानसिक शांति रहेगी रहेगी, आपकी स्वास्थ्य में भी इससे बहुत फायदा होगा, बहुत लाभ होगा, आपकी एकाग्रता बनी रहेगी, आपकी धन हानि नहीं होगी। सबसे बड़ी चीज़ तो यह है, धन हानि जीवन का सबसे बड़ा त्रास है। तो ये उपाय भी करें। जब भी आपके घर में कोई मांगलिक कार्य हो या कोई त्यौहार का अवसर हो, ऐसे त्यौहार के समय पर या ऐसे मांगलिक समय पर घर की मुख्य दहलीज के दोनों तरफ घी का दीपक जला के रखना बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे अब तो ये परंपरा बदल गई, लेकिन जब हमारे देश में विद्युत की इतनी व्यवस्था नहीं थी, बिजली नहीं थी, तो हर गृहस्थी का एक कर्तव्य होता था कि रात्रि के समय जैसी अंधकार पसरता था, अपने घर की मुख्य देहरी पर वो एक दिया जला कर रख देता था। दिया प्रकाश का तो स्रोत है ही है, उसके माध्यम से घर के बाहर से जो निकलते थे उनका मार्गदर्शन तो होता ही होता था, लेकिन उस परिवार के अंदर भी संपन्नता बनी रहती थी। अब तो ये प्रश्न ने छोड़ दिया। दिए के बाद एक परंपरा कुछ दिन और भी रही, वो परंपरा थी घर के बाहर बल्ब लगाने की। अब तो वो परंपरा भी दूर हो गई, क्योंकि बिजली इतनी महंगी हो गई या कोई और भी कारण है। तो यदि आपने अपने घर में सुख समृद्धि को बना के रखना है, निरोगता को बना के रखना है, तो आपको अपनी जो घर का दहलीज है उसको साफ रखना, उसमें चांदी पत्थर लगा के रखना, नियमित रूप से अपने सिरहाने पानी रख के उसको घर के दोनों तरफ उसको उड़ेलना, डालना, घर की जो मुख्य दहलीज है उस पर दिया जला के रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण उपाय है। इनको करने से आपके जीवन में कई तरह के त्रास नहीं आएंगे। वैसे यदि होली दिवाली का कोई अवसर हो तो घर की मुख्य दहलीज के ऊपर नीम की डाली बांधना या आम के पत्ते बांध कर उसको लटकाना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इससे भी सुख समृद्धि की वृद्धि होती है, क्योंकि यही तो द्वार है। इस द्वार से आपके घर में जीवन का प्रवेश होता है, प्राणवायु का प्रवेश होता है, और इसी मार्ग से आपके घर में लक्ष्मी का प्रवेश होता है। लक्ष्मी को आमंत्रित करने के लिए मुख्य द्वार ही महत्वपूर्ण है। तो मुख्य द्वार का साफ सुथरा रहना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि मुख्य द्वार गंदा रहेगा तो आपके घर में राहु का प्रवेश हो जाएगा, शनि की स्थिति प्रबल बनती चली जाएगी। और यदि आपने मुख्य जो द्वार है उसके नीचे से गंदे पानी का कोई यदि व्यवस्था कर दी तो समझ लो कि आपके घर में फिर परेशानी खड़ी होने लगी। उसके बाद आपके घर में सीलन आएगी, छतें तिरक जाएंगी, जाले बन जाएंगे, जो दीवारों का प्लास्टर वो झड़ना शुरू हो जाएगा। और ये सब चीज़ इस चीज़ का प्रतीक है, इस चीज़ का संकेत है कि आपके घर में अब दुर्भाग्य प्रवेश कर रहा है। जो ये दुर्भाग्य आपके जीवन में ना आ पाए, आपके परिवार में हमला ना कर पाए, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आपके घर की जो दहलीज है उसको साफ सुथरा रखें, उसको कील के रखें। कीलने का अर्थ है कि उसकी चारों तरफ चांदी का पत्थर लगा दें। आप करके देखिए, मात्र छोटे से उपाय करेंगे तो आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी, घर में सुख शांति भी रहेगी, एक दूसरे के साथ प्रेम और मिलाप रहेगा, एक दूसरे के प्रति स्नेह का भाव रहेगा, कटुता नहीं आएगी, एक दूसरे के प्रति मन में विद्वेष की भावना नहीं बैठेगी। और यही चीज़ें तो हैं जो हम अपने जीवन में बना के रख सकते हैं।